पायलटिंग साबोटाज की भी है, जिसको डिस्कवर करना और इन्वेस्टिगेट करना उतना ही आवश्यक है। सो 2 रीज़न हो गए, बर्ड हिट और इंजन के पंप या उसके कंप्रेसर में फ्लॉ जो मेंटेनेंस की वजह से या किसी की गलती की वजह से आ गया हो। तीसरा कारण क्या हो सकता है? तीसरा कारण इंजन में फ्यूल तो हो सकता है जा रहा हो, लेकिन फ्यूल में कंटैमिनेशन हो। अब हिस्ट्री में ऐसा हो चुका है कि कंटैमिनेटेड फ्यूल की वजह से हवाई जहाज़ों में गलती आ चुकी है। लेकिन फ्यूल कंटैमिनेशन थ्योरी में एक प्रॉब्लम है। अगर फ्यूल कंटैमिनेटेड होगा तो ये तो सच है कि कुछ देर बाद इंजन बंद हो जाएंगे, इंजन ठीक से नहीं चलेंगे, इंजन में स्पटर की आवाज़ आएगी और प्लेन में मेजर वाइब्रेशंस आएंगे। लेकिन इस थ्योरी में भी एक मेजर गलती है, और गलती ये है कि अगर फ्यूल कंटैमिनेटेड था तो इंजन जब रनवे पे चल रहा था तो पायलट्स को पता लग जाना चाहिए था, क्योंकि इतने वाइब्रेशंस आते। और सरदार पटेल एयरपोर्ट की जो रनवे है वो लगभग 11,000 फीट लंबी है, देश की सबसे लंबी रनवेज में से एक है। प्लेन के पास एम्पल टाइम था कि वो रुक जाए, और अगर ऐसा नहीं भी कर पाता तो जो मेडे कॉल थी वो रनवे पर से आनी चाहिए थी, आकाश पर से नहीं। तो फ्यूल कंटैमिनेशन की थ्योरी क्रेडिबल है, लेकिन उसमें एक फ्लॉ है। और अगर ये सच है फ्यूल कंटैमिनेशन की प्रॉब्लम, तो ये किसने किया? क्या ये गलती से हुआ? क्या ये जानबूझ के किया गया? या इसमें कोई मेजर मेंटेनेंस फ्लॉ हुआ? ये डिस्कवर करना ज़रूरी है। तो अब 3 थ्योरी हो गई हमारे पास। अब हम आते हैं दूसरे केस पर, यानी कि अगर इंजन चल रहा था, उसके बाद भी ये फ्लाइट क्रैश हो गई। अगर इंजन चल रहा था बखूबी और उसके बाद भी ये फ्लाइट गिर गई, तो ये सारा अटेंशन आता है 2 चीज़ों के ऊपर। और पहली थ्योरी आती है पायलटिंग फ्लॉ, यानी कि पायलट से कुछ गलती हो गई। अमेरिकन मीडिया, याद रखिए बोइंग एक अमेरिकन कंपनी है, इसलिए अमेरिकन मीडिया जो कहती है उसको थोड़ा-सा सावधानी के साथ हमें सुनना है और समझना है, क्योंकि वो अपनी कंपनी को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। अमेरिकन थ्योरी कह रही है कि ये एक पायलटिंग फ्लॉ होने की लाइक्लीहुड बहुत ज़्यादा है। और एक थ्योरी जो उनके हिसाब से चल रही है वो ये है कि जब ये फ्लाइट उड़ रहा था, ये दूसरी वीडियो में हम देखते हैं, तो शायद जो इसके फ्लैप्स हैं वो सीधे हो चुके थे। अब मैं समझा देता हूँ आपको फ्लैप्स क्या होता है। अगर आप किसी प्लेन में बैठे हों तो उड़ते समय अगर आप हवाई जहाज़ के पंखों की तरफ बैठें तो आप देखेंगे कि उस पंख के पीछे एक पार्ट निकला रहता है। ऐसा ही एक पार्ट उसके आगे की तरफ भी होता है, यानी कि पंख का जो शेप है वो ऐसे होने की जगह थोड़ा ऐसे हो जाता है। अब ये एक टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है, एविएशन साइंस में इंपॉर्टेंट है, और ऐसा करने की वजह से उड़ते समय और लैंड करते समय प्लेन का जो पंख होता है उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाता है। इससे प्लेन का फ्यूल कंजम्पशन तो बढ़ जाता है, लेकिन प्लेन कम स्पीड पर भी हवा में रह सकता है। जब प्लेन हवा में पहुंच जाता है 1,500 से 3,000 फीट की ऊंचाई पर, तब फ्लैप्स को वापस सीधा कर दिया जाता है और प्लेन कम फ्यूल के साथ आराम से उड़ता रह सकता है। तब उसकी स्पीड इतनी बन चुकी होती है, यानी कि प्लेन के उड़ने और उतरने में जो रोल उसके पहियों का है, लगभग वही रोल उसके फ्लैप का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्लैप में गलती करने की वजह से दुनिया में कई बार एयर क्रैशेस हो चुके हैं और वो फेटल हो चुके हैं। तो रीजन नंबर 4 ये हो सकता है कि पायलट्स ये भूल गए कि फ्लैप को नीचे करके, यानी डाउन पोजीशन में रख करके प्लेन को रनवे पे दौड़ाना था और फिर उड़ना था। लेकिन इस थ्योरी में एक बहुत ही बड़ा फ्लॉ है। मॉडर्न जेट्स में, इनफैक्ट 787 में, अगर ऐसा पायलट करता है तो पूरी कॉकपिट में बड़ा सा अलार्म बजने लगता है। उस अलार्म को ओवरराइड करके या उसको इग्नोर करना बिल्कुल असंभव था। यानी कि यह संभव नहीं है कि पायलट्स ने यह गलती करी हो। तो गलती आती है दूसरे तरह की, यानी कि रीजन नंबर 5। रीजन नंबर 5 जिसको अमेरिकन मीडिया सबसे ज्यादा टॉम टॉम कर रही है, वो ये कह रही है कि भाई फ्लैप शुरू में तो सही थे, यानी डाउन पोजीशन में थे, लेकिन जब ये फ्लाइट उड़ गई तो जो दूसरी वीडियो है और जो पहली वीडियो है दोनों में दिख रहा है, लेकिन स्पेशली जो दूसरी छत से ली हुई वीडियो है उसमें ये कह रहे हैं कि जो फ्लैप है वो ऊपर दिख रहा है, यानी कि फ्लैप का बटन दबा करके, उसका एक लीवर होता है, उसको ऊपर करके फ्लैप सीधा कर दिया था। लेकिन जो गियर है, लैंडिंग गियर है, जो पहिए हैं, वो अभी भी नीचे हैं। अब इसके रिकमेंडेड गाइडलाइन ये होती है कि जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है, जो मेन पायलट है, कैप्टन है, वो चारों ओर देखते हुए, फ्लाइट की स्पीड देखते हुए, आसपास चिड़िया देखते हुए कहता है कि जो टेक ऑफ है वो प्रॉपर है। और जैसे ही ये बात वो अपने को पायलट को बोलता है, को पायलट जो एक बटन है उसको ऊपर करके जो लैंडिंग गियर है उसको वापस प्लेन के अंदर ले लेता है। अब यहीं पर अमेरिकन मीडिया का सारा ध्यान है। अमेरिकन मीडिया सेइंग कि शायद ऐसा हुआ कि कैप्टन सबरवाल ने सारा सिचुएशन का मुआयना किया और कहा कि गियर अप कर दिया जाए, और जो हमारे को पायलट थे वहाँ पर, क्लाइव, वो भी एक इंडियन है,
उन्होंने गियर अप करने की जगह गलती से फ्लैप अप कर दिया, यानी कि फ्लैप को सीधा कर दिया। जैसा ही ऐसा हुआ, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे गियर अप नहीं हुआ, फ्लैप सीधे हो गए। इसकी वजह से प्लेन का जो लिफ्ट था वो विंग का शेप चेंज होने की वजह से नीचे आने लगा और प्लेन में इतनी स्पीड नहीं थी कि वो लिफ्ट ले पाए और इस वजह से प्लेन ऑन रहते हुए, इंजन काम करते हुए प्लेन में एक स्टॉल यानी कि फॉल आ गया और प्लेन ऐसे करके गिर गया। अब ये थ्योरी अमेरिकन मीडिया प्रमोट कर रही है, लेकिन इसमें भी एक फ्लॉ है और फ्लॉ ये है कि मैं आपको दिखाऊंगा 787 इसी एयरक्राफ्ट का कॉकपिट यानी जहां से प्लेन चलता है। और यहां पे मैं आपको 3 चीजें दिखाता हूं। पहला, इंजन कंट्रोल कहां से होता है। इंजन कंट्रोल इस लीवर से होता है। इसको ऊपर और नीचे खींचने से इंजन में ज़्यादा फ्यूल या कम फ्यूल हो सकता है, जिससे प्लेन की पावर चेंज होती है। गलती से कोई इसको पीछे नहीं खींच सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ये पायलट्स एक्सपीरियंस्ड हैं, हज़ारों घंटे का एक्सपीरियंस है। अब बात करते हैं फ्लैप और गियर की। गियर यहां से बदलता है और फ्लैप यहां से सीधे किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि गियर को चेंज करने वाला, लैंडिंग जो व्हील्स हैं उनको चेंज करने वाला जो बटन है वो ना सिर्फ फ्लैप को चेंज करने वाले बटन से काफी दूर है, अलग अलग साइड पर है, बल्कि उनका जो शेप और उनका जो इक्विपमेंट का जो ऑपरेट करने का तरीका है वो दोनों अलग है। ये मानना मुश्किल है कि कैप्टन सबरवाल या इवन को पायलट क्लाइव, जिनके हजारों घंटे का एक्सपीरियंस है इस प्लेन को उड़ाने का, इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं कि फ्लैप और गियर के बटन के बीच का अंतर ना पता कर पाए। इसका मतलब इस थ्योरी में भी एक मेजर फ्लॉ है और यह अजम्पशन है कि भारतीय 2 पायलट इतनी छोटी सी चीज के बीच में अंतर नहीं कर पाए और ऐसे पायलट जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ा रहे थे, हजारों घंटे उड़ा रहे थे। तो एक सवाल और आता है कि ऐसा क्यों हुआ कि लैंडिंग गियर नीचे था और फ्लैप्स ऊपर थे, यानी रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन क्यों है। इंडियन मीडिया वेस्टर्न मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर इस बात को उठा रही है। इस बात में एक जायज़ सवाल भी है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि कॉन्फ़िगरेशन तो गलत लग रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्फ़िगरेशन डेलिबरेटली पायलट्स ने फ्लैप को ऊपर कर दिया हो, क्योंकि जब उनको लगा हो कि इंजन में पावर नहीं आ रही है और लिफ्ट नहीं आ रही है, तो ड्रैग को कम करने के लिए, यानी एयर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए उन्होंने डेस्परेटली फ्लैप को ऊपर कर दिया। और यह भी संभव है कि जब प्लेन गहरी मुसीबत में फंस गया था, उस समय लैंडिंग गियर पे ध्यान देना का टाइम उनके पास नहीं था। याद रखिए, महज 15 से 30 सेकंड के बीच में ये सब कुछ हो जाता है। और लैंडिंग गियर नीचे रहने की वजह से कभी कभी जब प्लेन क्रैश करता है तो उसको एक कुशन मिल जाता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि प्लेन किसी खेत या किसी रनवे पे नहीं गिरा, प्लेन एक बिल्डिंग में जाके लड़ गया, जिसकी वजह से जो लोग बिल्डिंग में थे उनकी भी जान गई और जो लोग प्लेन के अंदर थे उनमें से एक छोड़ करके सबकी जान गई। इस वीडियो के अंत में ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारा डेटा अभी बहुत ही लिमिटेड है। सिर्फ 5 फैक्ट्स पे हमने इस पूरी थ्योरी को बनाया। आने वाले समय में जल्दी ही हमारे पास ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट रिकॉर्डिंग आ जाएगी, जिससे ये पता लग जाएगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या हुई। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी थ्योरी सबसे ज़्यादा वाजिब लग रही है? ये